बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दही बड़े की आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ जिसकी फीलिंग होगी बहुत ही मज़ेदार। इतनी मज़ेदार जब आप बनाएंगे तो सब तारीफ़ ही करते जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करेंगे। और रमज़ान के लिए आप सब के लिए ख़ास रेसिपी तैयार की है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। माश की दाल मैंने ली है आधा कप, आधे कप से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आप 2 कप लें या एक कप लें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और इसे मैंने भिगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अब इसे मैंने धो के पानी से निकाल लिया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, पानी बड़े हिसाब से इसमें जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे किसी मशीन का जैसे जार होता है उसमें भी पीस सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इससे पीस रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा पीस जाता है। जितना पानी मैंने आपके सामने डाला है बस उतना ही पानी इसमें गया है। तो मैं आपको चेक करवा के दिखाती हूँ। ये जो हमने दाल का मिक्सचर पीसा था, ये हाथ में लिया, पानी में डाले। ये इसकी निशानी है कि ये तैयार है। पानी ज़्यादा होगा तो ये बिखरेगा, जब आप भल्ले बनाएंगे तब भी बिखरेंगे। तो इस तरह आपने करना है कि ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा लगे आपको। ज़ीरा 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। बाकी जो चाट मसाला वगैरह जब ये तैयार होते हैं ना तो फिर अपनी मर्जी से डाल लें। तो आपने सिर्फ इतना ही डालना है, नमक। थोड़ा सा चम्मच से भी आपने बीट करना है। ये मैंने एक शापर रैपर लिया है, मैदे वाला था जिसमें मैदा लेते हैं ना, मैंने उसी को काट लिया। तो इतना आप ले लें, इतने साइज का बना ले के जो आपके हाथ पे लगे। और इसे पानी से गीला करना है। ये मैंने इसे पानी से गीला कर लिया। ये मैंने कुछ नट्स ड्राई नट्स लिए, इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया और पानी से निकाल के इसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली। किशमिश और ये मिक्स। अब करना क्या है, ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। और जैसे हमने इसे फ्राई करना है ना, तब इसमें बेकिंग सोडा मैं ये 1 पिंच डाल देंगे बस, थोड़ा सा। वैसे तो ये इतना पिस चुका है ना तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बस 1 पिंच, ताकि थोड़े से फूलें। कुछ दाल इतनी पिस चुकी है, इसमें वो इतना वो हो चुका है खमीर कि ये इन मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर से के बगैर भी बनेगा और फूलेंगे इंशाल्लाह ताला। तकरीबन 2 टेबल स्पून है जो मैंने ये मिक्सचर लिया है दाल माश का। ये इस तरह आपने इसे फैला लेना है हथेली के ऊपर, बहुत थोड़े थोड़े से। इस हिसाब से कि ये ना फटे ना, कम लेने, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़े थोड़े से भरेंगे तो वो फिर। ये पानी लगाया ना तो बड़े आराम से इससे हट जाएगा। ये मैंने चेक करने के लिए थोड़ा सा डाला है दाल का मिक्सचर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और तैयार करूंगी, साथ साथ हल्के हाथ से मैं पानी पानी इसको इस तरह लगा रही हूँ। ये से फैलाया, थोड़े से नट्स, ये सारे मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, पहले भिगोया इन्हें
और उसके बाद फिर मैंने इन्हें काट लिया। चाहे तो इसे फोल्ड करके कर ले, चाहे इसे आप गीला हाथ होगा ना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, तो ये बड़े आराम से होगा। हाथों से शेप भी दें आप, अगर लगे कि नहीं सही। ये इतने काफी है, भल्लों के 4 पीस जो मैंने बना के डाल दिए ना, ये बस इतने काफी हैं। और कढ़ाई भी आपने ऐसी लेनी है ऊपर से खुले मुंह वाली, ताकि ये बड़े आराम से फ्राई हो सके। तो इसे पलट के चेक करते रहें, जैसे कलर आए अच्छा सा तो फिर निकाल लेंगे। ये जैसे इन पे कलर आया ना, मुझे कलर नजर आ रहा है कि अब ये फ्राई होने के करीब है, कलर अच्छा सा आ रहा है, तो मैंने फ्लेम को फुल कर दिया। पहले मैंने लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो तभी फिर वो हमें इसका अंदर से कच्चे नहीं होंगे। कच्चे अब इसलिए भी नहीं होंगे कि हमने जो फिलिंग की है ना इसकी, ड्राई फ्रूट की, तो वो भी इसे अंदर से कच्चा नहीं होने देगी, और मजेदार अलग होंगे कि बहुत ही मजेदार है। जब आप बनाएंगे खाएंगे और दूसरे लोग भी खाएंगे आपके हाथों के बने हुए ये दही भल्ले, तो इसे मैंने शाही भल्लों का नाम दिया है। तो आप भी इसे अपनी मर्जी से नाम दें कि आप इसे क्या डिश का नाम रखना चाह रहे हैं, और मुझे भी बताइएगा कि इसका क्या नाम रखना चाहिए। मैंने इसे शाही भल्ले का नाम दे दिया। तो अब ये निकाल लेंगे। तकरीबन कुछ सेकंड मैंने तेज आग पे फ्राई किया, ताकि ऑयल जितना है ना इसके अंदर ना रहे और बाहर निकल जाए। जब भी फ्राई करते हैं ना, तो जो ऑयल होता है ना, फुल फ्राई से निकालते हैं तो ऑयल सारा निकल जाता है अंदर से, जितना भी इसने अंदर दिया होता है फ्राई चीज में। तो अब ये मैं इसे ऐसे इस तरह रख दूंगी किसी छलनी में, बड़े आराम से ऑयल निकलता रहे ड्रॉप ड्रॉप करके। मजीद और मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, नॉर्मल पानी लिया था और इसे पानी में भिगो के छोड़ दिया। अब ये इसे हल्के हाथों से हमने दबाना है, थोड़ा सा पानी निकल जाए। अब इनके ऊपर दही डाल देंगे, गाढ़े वाला दही होना चाहिए। मैंने 2 तरह की चटनियाँ अभी तैयार की हैं, अगर वो चटनी आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोनों ही चटनियाँ बहुत मज़े की हैं और रमज़ान में तो बहुत ही काम आती हैं। ये हमारी आ गई ग्रीन चटनी। घर का बना हुआ चाट मसाला है, धनिया के पत्ते,